लोकसभा चुनाव की लड़ाई और इसको लेकर कयासों का बाजार इतना गर्म है, इतने सारे पेच आ रहे हैं और इतनी सारी संभावनाएं खुलती दिख रही हैं कि सर भी थोड़ा चकराने लगता है। चुनावों की घोषणा मार्च के अंत में होनी है, मैं 2024 की बात कर रहा हूं, और अप्रैल और मई में 7 से 8 चरण के बीच ये चुनाव होने थे। ऐसा होता आया है सालों से। उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने की भी बात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। पर अलग अलग ट्रायल बलून लगातार फ्लोट किए जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, और पिछले 10 दिन की बात करें तो एक अजीबोगरीब सी तेजी आ गई है। पहले यह हुआ कि भाई लोकसभा चुनाव 24 के बजाय 23 में ही हो सकते हैं, दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, जल्द करा लेगी सरकार ये चुनाव। और ये कयास कहां से लगने शुरू हुए? ममता बनर्जी ने यह बात कही, नीतीश कुमार ने भी यह बात दोहराई, और उसके बाद सुर में सुर मिलाया अरविंद केजरीवाल ने भी। अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया की बैठक खत्म हुई मुंबई में। 31 तारीख को ही शाम होते होते इंडिया के खेमे से यह सवाल उठने लगे कि अरे घबरा गया है एनडीए, घबरा गई है बीजेपी, अब चुनाव पहले करवाना चाह रही है, 200 रुपए गैस के दाम भी घटा दिए हैं, छटपटाहट है। इस बीच फिर खबर एक और गिर गई। सरकार ने घोषणा की कि वो 5 दिन का एक विशेष सत्र बुलाने वाली है, 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच। तो जी क्यों बुलाया जा रहा है? अभी तो मॉनसून सत्र खत्म हुआ, वो भी पानी में ही बह गया, गतिरोध ही उसकी मुख्य सुर्खी रही। और शीतकालीन सत्र तो होना ही है दिसंबर में, तो ये सितंबर में क्या जरूरत आन पड़ी? उसी कड़ी में एक और घोषणा जुड़ गई। सरकार ने घोषणा की कि एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए एक कमेटी का हम गठन करते हैं। और कमेटी की अध्यक्षता भी कौन करेंगे? देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब यह खबर आई कि अच्छा एक साथ सारे चुनाव किए जाएंगे। अब एक साथ सारे चुनाव कितना जल्द हो सकते हैं? ये 3 महीने में तो नहीं हो सकते। इसके लिए प्रक्रिया है, कमेटी बनेगी, उसके सदस्यों की घोषणा होनी होगी, फिर वो सुझाव लेगी, संसद में जाना है, 2/3 बहुमत चाहिएगी दोनों ही सदनों में। 2/3 बहुमत नहीं है एनडीए की राज्यसभा में, और फिर कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी हो जाएगी। हैज टू बी रैटिफाइड बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स। तो क्या ये हो पाएगा? लग रहा था कि ये नहीं होगा। कहीं महिला आरक्षण बिल ना लेकर आ जाए, उसे कानून ना बनाए विशेष सत्र में सरकार। ये सब कयास चल ही रहे थे कि आज शाम, अभी कुछ देर पहले ही, एक नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी कर दी सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने, और उसमें 8 सदस्यीय समिति के सभी के नाम भी जारी कर दिए। पहले तो यह था कि रामनाथ कोविंद अध्यक्षता करेंगे, देश के पूर्व राष्ट्रपति। अब अमित शाह, देश के गृह मंत्री, अधीर रंजन चौधरी नेता हैं विपक्ष के लोकसभा में, गुलाम नबी आजाद 5 बार राज्यसभा, 2 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एनके सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के। हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और संजय कोठारी चीफ विजिलेंस ऑफिसर रह चुके हैं, कमिश्नर रह चुके हैं भारत सरकार के। तो अब ये अधिसूचना जारी हो गई, और इसमें सबसे अहम बात क्या होती है कि भाई टर्म्स और रेफरेंसेस क्या हैं
इस कमेटी के, ये HLC कहलाएगी, हाई लेवल कमेटी। ये देखेगी, परखेगी और सिफारिश देगी किस बाबत, कि संविधान में क्या संशोधन किए जाने जरूरी हो जाएंगे। अगर एक देश एक चुनाव होते हैं तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है 1950 और 1951, उसमें क्या बदलाव किए जाएंगे और क्या कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। साथ ही साथ ये इस बात की समीक्षा भी करेगी और सिफारिश भी देगी कि क्या संविधान में कुछ संशोधन करने की जरूरत है, रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स, राज्यों की सहमति को लेकर। और सबसे खास बात जो आपको समझने की, पकड़ने की जरूरत है, द HLC shall commence functioning immediately and make recommendations at the earliest। तत्काल काम शुरू कर देगी और जल्द से जल्द अपनी सिफारिश देगी, जल्द से जल्द। अब कहानी कुछ पलटेगी क्या भाई? दिसंबर में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, पर संविधान में प्रावधान है आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, साल भर तक मुलतवी हो सकते हैं, 6 महीने तो एक बार में मुलतवी हो सकते हैं चुनाव। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम सोच रहे थे और मंथन और विमर्श कर रहे थे कि भाई लोकसभा के चुनाव इन 5 राज्यों के साथ ना हो जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टी गंगा ही बहा दी जाए कि लोकसभा चुनाव के साथ इन 5 राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव ही नहीं, बाकी विधानसभाओं के भी चुनाव हो जाएं। अब उसमें 7 महीने का वक्त है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सरकार यही कोशिश भी करती दिखेगी क्या? पत्ते तो पूरे खुलेंगे जब विशेष सत्र आएगा। विशेष सत्र में, और ऐसा होता भी है, पहले भी जो हुए हैं विशेष सत्र, कोई क्वेश्चन आवर नहीं, कोई 0 आवर नहीं, कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं। तो यहां पर निगाहें हैं क्या? यह छटपटाहट है सरकार की, घबराहट है कि भाई राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नुकसान ना हो जाए, सरकार चली गई तो यह अच्छा संदेश नहीं जाएगा। या दरअसल जो इंडिया कह रहा है कि हम एकजुट हो गए हैं तो सरकार अब दूसरी रणनीति बना रही है, या नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे एक साथ चुनाव कराकर बीजेपी तुरुप का पत्ता अपना खोल रही है। और इसी कड़ी में एक और पहलू जुड़ गया, ये इंडिया, कि भाई ये तो घमंडिया है, नाम भी चुरा लिया, देश का नाम चुरा लिया। फिर बहुत से बीजेपी के नेताओं ने, उनके मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने कहा ये तो गोरों की देन है, ये तो नाम है ही नहीं, जबकि संविधान शुरू ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 शुरू होता है इंडिया दैट इज भारत। अब इस नाम से परेशानी क्या इस कदर तक भी पहुंच गई है कि सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी क्या कहा है, हम इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ कर दें। यह मोहन भागवत कह रहे हैं। तो लड़ाई में अलग अलग आयाम एक साथ क्या जुड़ते दिख रहे हैं, और आने वाले दिन राजनीतिक लिहाज से बहुत ही रोमांचक, रोचक और सस्पेंस भरे होने वाले हैं क्या, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनिए मोहन भागवत ने क्या कहा था। हम टेक्स्ट तो दिखा रहे हैं, सुनिए उन्होंने क्या बोला। सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा।